बाबर आजम इज अ सुपर फ्लॉप। कर लेगा फास्टेस्ट 1000 आईसीसी की रैंकिंग में नंबर। और पाकिस्तान कितने नंबर पे है? बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? द किंग बॉब्जी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। वाइट हिट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया। ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे वो लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल। ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। में जब आउट हुआ ना बाबर आजम तो पता ही नहीं था किसी को, ना सिर्फ कमेंटेटर्स को पता था। हाँ, क्योंकि आप नहीं आए थे, पता ही नहीं था लोगों को। यार मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहा है, लोग ही नहीं है। उसके बाद आए ना लोग। आउट होने के बाद क्या अब थोड़ी तेज बैटिंग हो जाएगी? ये कहना चाह रहे हैं आप कि अब थोड़ी तेज बैटिंग हो जाएगी? बाबर आजम वाह जी, 0 पे आउट, 0 पे जाए जनाब, आउट हो गए। शरीफुल इस्लाम उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और मज़ेदार वीडियो आपके साथ लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों आप जहां पर आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम को फ्लॉप होने पर पाकिस्तानी मीडिया अब गाली गलौज बाबर आजम की कर रही है। दोस्तों जिस प्रकार से बाबर आजम ने पवेलियन में आते ही समय एक ही गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों बाबर आजम डक पर आउट हो गए। आते ही साथ एक गेंद सिर्फ डिफेंस कर पाए बांग्लादेश के गेंदबाजों के, और वहीं पर बाबर आजम आउट हो गए। तो दोस्तों जिस गेंदबाज ने बाबर आजम को आउट किया था उस गेंदबाज ने यहाँ पर बोला, मैच से पहले ही बोला था कि बाबर आजम को आउट करना हमारा सपना है, और बाबर आजम ने उनके ही गेंद पर आउट हो गए। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर बाबर आजम की ट्रोल कर रही है। जिस प्रकार से अपने घर में, वो भी यहाँ पर पिंडी रावलपिंडी के स्टेडियम में, जो बाबर आजम अच्छी खासी उस स्टेडियम में रन बनाए हो, उस स्टेडियम में 0 पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया तो बाबर आजम को जोरदार तरीके से खिंचाई कर रही है। और जिस प्रकार से बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, सायूं अयूब ने खेली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। आपके वैसे ही रन्स नहीं आ रहे, रन्स आप पे ड्यू हैं। दिसंबर 2022 से आपकी एक कंटिन्यूसली फॉर्म डिप है। कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन्स आ जाते हैं। वो टुच्चो पुच्चो रन्स का कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी। 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है। पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डली, बाबर आजम से रन ही नहीं हुए। मतलब यार अब इसके बाद भी अगर बाबर आजम के फैंस ये बोले कि जी बाबर आजम ही पे क्यों बात होती है, फिर आप लोग भी कहना छोड़ देंगे बाबर आजम कोई बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर पे ही यहाँ बात होती है। और आज भी अगर बाबर आजम रन ना करेंगे, इफ टेस्ट मैच में ही बाबर आजम रन नहीं करेंगे, तो फिर कब करना रन शुरू करेंगे भाई? अब तो अपने घर में कहानी आ चुकी है। अपने घर के तो हर कोई, अपने कहते हैं ना अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। हम तो अपने घर में भी शेरों की तरह नहीं खेल रहे। सीखे सऊद शकील से, सीखे साइम अयूब से, किस तरह वही हसन महमूद जिसका बॉल समझ नहीं आ रहा था, शरीफल का बॉल नहीं समझ आ रहा था, उनको कदमों का इस्तेमाल करके उनकी लाइनों लेंथ हिलाई, स्पिनर्स के ऊपर यहाँ चांसेस लिए। 16 पे 3 विकेटें पाकिस्तान खो चुका था 90 ओवर में। ईशान मसूद, बाबर आजम तीनों के तीनों आउट होके चले गए हैं। वो जो साइम अयूब जो कि हमेशा सबसे पहले आउट होके जाता था वो खेल रहा है। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। बस लोगों को खुशी करे। बाबर आजम का काम क्या बनता था इस शॉट खेलने का? कमेंट्री सुनी है आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है, इन्होंने इतने अर्से से प्रैक्टिस ना की हो, बगैर प्रैक्टिस के खेल रहे हो। वो अब्दुल्ला शफीक इतनी लेजी शॉट मारा, फिर वो जाकिर अली ने क्या शानदार किस्म का कैच पकड़ा। शान मसूद की विकेट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो बाबर आजम ने काम किया है, बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था। ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। ये बाबर आजम को क्या हो गया, मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन नहीं कर रहा। 2023 से लेके अब तक बाबर आजम ने फिगर देखो, मैंने अभी पिछले लाइव में आपको बताया था 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो। क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश में अटैक करेंगे। बाबर आजम इज अ सुपर फ्लॉप। अगर बाबर आजम अनटचेबल है तो फिर भाईजान नए टैलेंट सो जाए, वो चला जाए, पाकिस्तान छोड़ दे, जैसे कई बच्चे छोड़ गए हैं, आप भी छोड़ दें। यहाँ यही वकार यूनस होगा, यही मोहम्मद आमिर होगा, यही शाहीन अफरीदी होगा,
यही बाबर आजम होगा, यही बार बार आते रहेंगे और यहाँ पे खिलवाड़ जारी रहेगा, सेंटिमेंट्स का कत्ल होगा। कि वो अभी 3 इनिंग बची है, अजाला कर लेगा। भाई अजाला करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में, है लानतें बेशुमार लगी हुई है इसके साथ। पब्लिक इसको देखने को तैयार नहीं है। पिंडी ने बता दिया आपको, पिंडी ने आकर वापस कि मेरे हमारे चढ़ गया घंटे पे, ये है ही घंटे का। भी नहीं थे। अबे 100 लोग नहीं थे यूएसए से हार के बाद अब कौन देखेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि यार आप सोचिए कि बांग्लादेश की एक ऐसी नामुकम्मल सीरीज जो जहां पर आपको अपने बच्चे को खिलाना था कि यार मैं बैठ रहा हूँ, मैं क्योंकि मुझसे वैसे बच्चे ही रन कर रहे हैं ना, साइम ने ही रन किए ना। मगर बल्ला लेके पूरा तैयार खड़ा हो जाता है, सुबह से किट करके घूम रहा था कि यार आज तो बैटिंग ही आएगी मेरी। कप्तान पे आ गया शान, देख लिया आपने। अच्छा शान का मुझे कोई अफसोस नहीं है, आज शफीक का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अबे गुस्सा इस बात का है कि तू आया, एक बॉल खेली, अगली बॉल पे डिफेंसिव यानी कि 8 दिन से सिर्फ इसी की तस्वीरें खिंच रही थी, सिर्फ इसी की नेट की बॉलिंग दिखाई। और बाबर आजम वाह जी 0 पे आउट, 0 पे जो है जनाब आउट हो गए। और ये शरीफुल इस्लाम जो है ना, इसने इस सीरीज से पहले ये बोला हुआ था कि बाबर आजम को आउट करना मेरा मकसद है, मेरी विश है। और बाबर आजम साहब ने बोला यार तुमने जो है वो जिनको बुला लिया है, अब मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। और बाबर आजम 0 पे आउट होके जनाब चले गए। और क्या गंदे तरीके से आउट हुए, लेग साइड में बॉल जा रहा है और बाबर आजम उस पर जो है छेड़ करके आउट हो गए, जनाब बाहर चले गए। ना उस बॉल का मुंह ना सर उस बॉल का, और आउट हो गए जनाब बड़ी आसानी के साथ बाहर चले गए। ये बाबर आजम आप देखें कि जो बाबर आजम की पिछली जो कुछ जो 10-12 इनिंग्स हैं टेस्ट की, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट 2 साल हो गए बाबर आजम ने टेस्ट में 50 तक नहीं लगाई है, सेंचुरी को छोड़ दें, बाबर आजम ने 50 नहीं लगाई है। 2022 में नवंबर था या दिसंबर था मुझे याद नहीं है, न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम के 161 रन हैं टेस्ट में। उसके बाद कोई 50 कोई सेंचुरी नहीं है। और लास्ट कोई जो वो इनिंग्स आपको बता देना तो 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23 और आज 0। ये जो बाबर आजम के स्टैट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि बाबर आजम को डक पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया जमकर बाबर आजम की गाली गलौज कर रही है। जिस प्रकार से बाबर आजम आते ही समय पहले ही डिफेंस करने गई और वहीं पर विकेट कीपर के हाथों लगभग कैच दे बैठे, और उसके बाद ही बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान की 4 विकेट घुटने टेक दिया। और शुरुआत में साइम अयूब ने लगभग 56 रन की शानदार पारी खेले हैं। उसके बाद साउद शकील ने यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को संभाले और 57 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने अच्छे खासे रन बनाए, जिसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने 154 रन बना सकी। दोस्तों बाबर आजम की पाकिस्तानी मीडिया जमकर खिंचाई कर रही है कि रावलपिंडी के स्टेडियम, अपने घर में कोई खिलाड़ी तो अपने शेर होता है, लेकिन बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने घर में कुत्ते से भी बकरी जैसा हो जाते हैं। और बाबर आजम पर रावलपिंडी के स्टेडियम में डक पर आउट होकर पवेलियन चले गए हैं। जिस प्रकार से कहे जाते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज, जिस प्रकार से पाकिस्तानी फैंस कहता है हमारे बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है, रोहित शर्मा से बेटर। हालांकि यहाँ तो इंडियन कोई सा खिलाड़ी से बढ़िया बाबर आजम नहीं है। दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके साथ